वो मासूम थी, लेकिन टीचर बड़ा खिलाड़ी। टीचर ने पहले अपनापन दिखाया, तीर निशाने पर लगा तो झूठे प्यार के जाल में फंसाया। फिर साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए नकली शादी भी रचा डाली। लेकिन जब असलियत खुली तो मासूम स्टूडेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि फरेबी टीचर पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था। इसके बाद जो हुआ उससे गुरु शिष्य का रिश्ता ही नहीं बल्कि मानवता भी तार तार हो गई और एक रात टीचर ने मासूम स्टूडेंट का खून कर दिया। क्या नाम है आपका? संगीता मौर्य। किसकी धमकी मिल रही थी आपको? वो एक अनजान नंबर से कॉल आया था क्या कहता था? और वो बोल रहा था अगर मेरे और गीता के बीच में आओगी तो तुम्हें भी उसको आ लेंगे। क्या नाम बताता था वो? और मतलब कॉन्फ्रेंस कई लोग थे, मंजीत नाम मंजीत नाम था। तुम्हारी बहन क्या मंजीत को जानती थी? उसके टीचर थे वो। अच्छा, वो टीचर थे, वो पढ़ाते थे। हाँ, कंप्यूटर को कहाँ पे है ये कंप्यूटर? हरौड़ा में बताती थी। हड़ौरा में है ये। तो तुम्हारी बहन यहाँ हड़ौरा में कैसे पढ़ती थी? दीदी के यहाँ से क्लास लेती थी। तुम्हारी दीदी का घर कहाँ है? मैं मायंग में। तो कब तक यहाँ पे रही वो मायंग में? लगभग 1.5 1.5 साल तक मायंग में रही। यस। और कब अपने गांव गई दशरथपुर यहाँ से? वही पापा का तबीयत मतलब कुछ ज़्यादा सीरियस था, वही 4-5 दिन गई थी। करीब कितना दिन हो गया? 1 साल हो गया। अच्छा, अब से वो मंजीत को क्या वहाँ जाता भी था? हाँ, एक बार गए थे। 15 दिन पहले। हाँ, 15 दिन पहले कराई दिए गए थे रेलवे स्टेशन। तो अब वो नंबर चल रहा है या नहीं जिस नंबर से धमकी आती थी? पता नहीं, ये नहीं पता, बंद बताता। मंजीत कहाँ का रहने वाला है? पीपल गाँव का। पीपर गांव का रहने वाला है। मंजीत सिंह है क्या है? इतना नहीं पता। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है गीता मर्डर केस में। पुलिस अभिरक्षा में नजर आ रहे इस शख्स का नाम मंजीत कोरी है। मंजीत जितना सीधा दिखाई पड़ रहा है, अंदर से यह उतना ही खतरनाक है। मंजीत ने इसी मैक्सिको जीप पर अयोध्या जिले की बीकापुर कोतवाली के दशरथपुर गांव की निवासी गीता मौर्य का खून किया था और उसे झाड़ियों में फेंक दिया था। 12 अगस्त को सुल्तानपुर जिले के कुरेभार थाना इलाके में गीता मौर्य की लाश मिली थी। एक अज्ञात महिला का शव कुरेभार थाना क्षेत्र में मिला था। उसके बाद शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया गया। शिनाख्त होने के बाद विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि मृतका के संबंध एक व्यक्ति से थे जिसने उसको विश्वास करके बुलाया और भरोसे में लेके उसकी हत्या कर दी। हत्या के पीछे मोटिव ये था कि वो पुरुष, उसका नाम मंजीत कुमार है, ये पहले से विवाहित था। इसकी प्रथम शादी 2011 में हुई थी। मृतका से इसने मई 2019 में शादी की। जब मृतका को पता लगा कि मंजीत पहले से विवाहित है तो उसने मंजीत पर यह दबाव डाला कि वो मृतका को अपने साथ रखे। इसी से मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए उसको बुला के भरोसे में लेके उसके एक धारदार हथियार से प्रहार किया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ छुपाने के उद्देश्य से उसने रात को उस शव को सड़क के किनारे फेंक दिया और जो भी उसने हत्या में हथियार इस्तेमाल किए थे उसको फेंक के उसके महिला के मोबाइल फ़ोन को भी फेंक के वो अपने घर चला गया। विवेचना के दौरान ये सब बातों का पता लगने पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके इशारे पे ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं और उसने अपनी स्वीकारोक्ति में भी ये बताया है कि उसने इन कारणों से इसकी हत्या की है। उसके बाद गिरफ्तार करके कोर्ट के समय पुरस्कृत किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्यार, धोखे और मर्डर की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। गीता मौर्य अपनी बहन के मायंग गांव में रहकर पढ़ाई करती थी और हरौरा बाजार के इसी कंप्यूटर सेंटर पर कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए आती थी। ये कंप्यूटर सेंटर मंजीत का ही है। इस दौरान गीता को मंजीत ने अपने जाल में फंसा लिया।
दबाव बनाए रखने के लिए मंजीत ने नोटोरियल विवाह का कागज भी बनवा लिया। लेकिन जब गीता को पता चला कि मंजीत शादीशुदा और एक बेटे का बाप है तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी और साल भर पहले मायंग से अपने गांव दशरथपुर चली गई, जिससे मंजीत के मन में गीता से बदला लेने की आग जलने लगी। और 10 अगस्त की रात मंजीत अपनी मैक्सिको जीप लेकर दशरथपुर आ गया। झांसा देकर गीता को जीप में बैठा लिया और रास्ते में कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके गीता का कत्ल कर डाला। किसी को पता न चले इसलिए लाश को सुल्तानपुर जिले में फेंक दिया गया। कूरे बार सुल्तानपुर से एनडीटीवी भारत के लिए अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।